हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 3 मई को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है सुलोन इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो सुलोन इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड की स्थापना 2022 में हुई थी और सुलोन इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड IT हार्डवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। यह IT इक्विपमेंट जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर्स और भी जो IT इक्विपमेंट्स होते हैं उनको कंपनी सेल भी करती है और साथ साथ में इन इक्विपमेंटों को कंपनी रेंट्स पर भी देती है। कंपनी IT सॉल्यूशन सर्विस के साथ साथ में यह है क्लाउड मैनेजिंग सर्वर्स सॉल्यूशन अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है। कंपनी ने अपने वर्क को 3 सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है। पहला हमारा सेल ऑफ लैपटॉप है, कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर पेरिफेरल्स। कंप्यूटर पेरिफेरल्स में जैसे जानते हैं कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं हमारे, जैसे CPU है, माउस है, साउंड्स हैं, जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दूसरा है हमारा सेल ऑफ अदर IT रिलेटेड प्रोडक्ट, तीसरा IT सर्विस सॉल्यूशन और चौथा रेंटल सर्विसेज। तो इस प्रकार से कंपनी ने अपने वर्क को 4 सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है। अप्रैल 2024 तक कंपनी में 8 एम्प्लॉय काम कर रहे थे और जो 6 एम्प्लॉय थे वो पैरोल पर थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखे ले रहा हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 3 मई को ओपन होने जा रहा है और 7 मई तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देखे ले रहे हैं तो 79 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है और लॉट साइज देखते हैं तो 1600 शेयरों का एक लॉट है। टोटल यूज साइज 11.06 करोड़ का रखा गया है, जिसके तहत ये पूरी की पूरी फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी कर रही है। अलॉटमेंट आपको 8 मई को पता चल जाएगा और यदि आपका अलॉट नहीं होता है तो 9 मई तक आपके पास रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 10 मई रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो रिटेल भाइयों के लिए 50% का रिजर्वेशन है और जो अदर्स हैं, अदर्स में हमारे HNI कैटेगरी के लोग भी आ जाएंगे, उनके लिए भी 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,26,400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, यदि HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,52,800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। IPO आने के पहले जिनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 99.43% थी। IPO आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 73.01% जैसी बचेगी। ROE 74% है, ROCE 14.44%। यानी ROE ROCE देखते हैं तो बहुत दमदार है। डेब्ट टू इक्विटी 0.33 है, यानी ये भी 1 से कम है, ये भी सही है। और वहीं PE देख ले रहे हैं तो अब IPO आने के पहले जो PE है वो 5.82 है। फाइनेंशियल देख ले, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, IPO संबंधी जानकारी और SME IPO संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा देख रहे हैं ऑल अमाउंट सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू भी जैसा देख रहे हैं साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 1,157 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 2,669 लाख का हो गया। मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 3,070 लाख का और अभी दिसंबर 2023 9 महीने के अंदर ही कंपनी ने 3,434 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया। यानी रेवेन्यू में साल दर साल बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 27 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। उसके बाद मार्च 2022 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 38 लाख का हो गया। मार्च 2023 में कंपनी ने 74 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया और दिसंबर 2023 9 महीने के अंदर ही कंपनी जैसा देख रहे हैं 284 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। रेवेन्यू में देखते हैं तो कुछ ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखते हैं तो कई गुना ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं नेटवर्थ वो भी साल दर साल बढ़ रही है और रिजर्व कंपनी का मार्च 2023 में सर 25 लाख का था और अभी दिसंबर 2023 में देख ले रहे हैं तो 800 लाख का कंपनी के पास टोटल रिजर्व हो गया। वहीं टोटल बोरिंग मार्च 2021 में 726 लाख की थी और दिसंबर 2023 में कंपनी के पास 642 लाख की टोटल बोरिंग बची। यानी कंपनी ने अपनी बोरिंग को धीरे धीरे कम किया है और कंपनी के पास रिजर्व इतना है जब भी चाहेगी अपनी टोटल बोरिंग को चुका सकती है। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो दिन प्रतिदिन इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड बढ़ती जा रही है और आज के दिन इसी ग्रे मार्केट में डिमांड बढ़कर 40 रुपये पर शेयर हो गई और 1600 शेयरों का एक लॉट है तो 40 गुणा 1600 करके देखते हैं तो एक लॉट में 64,000 जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 50 से 51% जैसा प्रॉफिट चल रहा है और GMP में डिमांड घटती बढ़ती रहती है।
फाइनली हमने देखा कि कंपनी का मेनली काम आईटी हार्डवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना है। साथ साथ में कंपनी आईटी इक्विपमेंट जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर्स है और भी जो आईटी रिलेटेड इक्विपमेंट होते हैं उनको कंपनी सेल करती है और साथ साथ में उनको रेंट्स पर भी देती है। तो कंपनी का काम तो ठीक है, डिमांडिंग वाला है और सदाबहार वाला है। दूसरा देखे ले रहे हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल, तो कंपनी के फाइनेंशियल तो बहुत दमदार है। साल दर साल इनके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है और कंपनी के पास रिजर्व इतना है कि जब भी चाहेगी अपने टोटल बोरिंग को चुका सकती है। और पी वाइज भी देखे ले रहे हैं तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं, जिसके कारण ग्रे मार्केट में भी काफ़ी अच्छी डिमांड निकल कर आ रही है। जैसा आप देख रहे होंगे कि आज के दिन लगभग 50 से 51% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है, जो कि लगभग 64,000 के आसपास होता है। तो फिलहाल तो मैं इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करूंगा और आप किसी भी आईपीओ या एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।